Good morning, student. Today we discuss the chapter 2 solution. ठीक है, तो solution की हम बात करेंगे. solution क्या है कि it is the homogeneous mixture of two and more than two components. सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूट, और जो लार्ज में होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट. अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है. बाइनरी सोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे. वेनली टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सोल्यूशन. जैसे हम बात करेंगे NaCl और वाटर की, शुगर और वाटर की, तो इसमें एक कंपोनेंट NaCl है, दूसरा वाटर है. यहाँ पे देखिए शुगर और वाटर, यानी सिर्फ दो ही कंपोनेंट है. तो अब देखिए हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि पहला जैसे है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो लास्ट के तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो हम पहले इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. बाकी मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 निकाल सकते हैं. अब ppm में क्या होता है कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई करते हैं. अब मोल फ्रैक्शन देखिए क्या करेंगे. तो मोल फ्रैक्शन जो हमारा होता है कि मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. यानी एक किसी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच प्रेजेंट इन सोल्यूशन. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मान लिया हमारे पास कोई ये सोल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है. ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ए है, बी कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स बी है. तो अगर हम निकालते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB. यानी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन. अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपोनेंट बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो NB अपॉन क्या होगा, Na प्लस NB. इस तरीके से कंपोनेंट ए और बी का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है. इस पर न्यूमेरिकल्स करना होता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के फिर निकाल लेते हैं, ठीक है. अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा है मोलैरिटी. अब मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. इसको कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं. कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है. तो इसकी हेल्प से हम किसी भी सोल्यूशंस की मोलैरिटी को काउंट हम कर सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास आता है मोलैरिटी. मोलैरिटी तो हो चुका, मोलैलिटी. मोलैलिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. देखिए दोनों में डिफरेंस है बेटा. इसमें क्या होता है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, इसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है. तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा. मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, अब मोलैलिटी मतलब स्मॉल m. तो स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. क्लियर है. तो इस तरीके से हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले सॉल्युबिलिटी क्या है इसको देखेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है. इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व in a specified amount of solvent at the specified temperature. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी. अब देखिए सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो चारों फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है. पहला आपका क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है. तो हम लोगों ने देखा सॉल्युबिलिटी क्या है. अब सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन देखेंगे. सॉल्युबिलिटी
इन अ सॉलिड इन द लिक्विड और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो इस पे दो फैक्टर पे मेन फोकस करते हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर। यानी सॉलिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड क्या होगा, डिजॉल्व होता चला जाएगा किस में, सॉल्यूशन में। ठीक है, इसी से देखिए हम लोग यहाँ पे तीन टाइप के सोल्यूशन भी हम पढ़ते हैं, जैसे आपका सेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया और सुपर कूल्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि आप डिज़ोल्व करते हैं अमाउंट में सॉल्वेंट में तो डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं उसका टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी का प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जैसे देखिए प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड प्रेशर डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट बिकॉज सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। यानी सॉलिड और लिक्विड को हम क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है प्रेशर का इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी हमारा जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी नो इफेक्ट या नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, कि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस हमारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। यानी प्रेशर को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी सॉलिबिलिटी क्या होगी, गैस की लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सॉलिबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी के बिहाफ पे आपने देखा होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में मोर कंफर्ट फील करते हैं देन द हॉट वाटर के। तो कई बार आपसे रीजन पूछा जाता है कि एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्ट इन द कोल्ड वाटर देन द हॉट वाटर। तो आप इसी के बिहाफ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिकॉज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज मोर इन द लो टेम्परेचर एंड द लेस सॉल्युबल इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए, अब इतना करने के बाद जब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो टेम्परेचर और प्रेशर को देख लिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें पढ़ते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो हेनरी लॉ ने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बताया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। कि अगर कोई सोल्यूशन में गैस डिजॉल्व हो रहा तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम बात करते हैं कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, इसको हम कह सकते हैं पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी कह सकते हैं। तो पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स कहेंगे तो हमें क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं के एच को, और इस के एच को बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कॉन्स्टेंट या हेनरी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट करते हैं। अब इस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट गैसों के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट गैसों के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी हम देख सकते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी हम देख सकते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है ना, तो अगर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कौन सी, सॉफ्ट ड्रिंक,
सॉफ्ट ड्रिंक बोतल जो होती है ये क्या होती है, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या होती है, सील्ड की जाती है, सील्ड की जाती है। अब हाई प्रेशर क्यों रखते हैं, कि हाई प्रेशर इसलिए रखते हैं कि जब हाई प्रेशर करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, गैस की बढ़ जाती है। दूसरा आप कहाँ देख सकते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, स्कूबा ड्राइवर इसको यूज करते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस को, जिसका मिक्सचर होता है हीलियम का, ठीक है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसके मिक्सचर को लेके सिलेंडर को जब जाते हैं, तो जब ये अंदर जाते हैं सी में, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके बॉडी में जो पेन होता है, उस पेन को अवॉइड करने के लिए इस मिक्सचर को यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो इनके ब्लड में क्या होता है, सॉलिबिलिटी इन गैसों की बढ़ती जाती है, जिससे इनको पेन क्या होता है, नहीं होता। तीसरा आपका होता है जो हाई एल्टीट्यूड पे रखते हैं, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है कंपैरेटिवली जो लैंड एरिया यानी जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जो लैंड एरिया नॉर्मल प्लेस पे रहते हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है, मोर होती है, जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं उनके कंपेरिजन में। इसीलिए क्या होता है कि उसमें जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी होती है वो नॉर्मल लैंड एरिया से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, और फिर हेनरी लॉ हम लोगों ने पढ़ा। तो हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ पूछा जाता है और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही, थैंक यू बेटा।